दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और शानदार वीडियो में। आज का वीडियो इतना ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के कुछ ऐसे फ्री टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो और ब्लॉगिंग को एज अ करियर लेना चाहते हो तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए। बिना कीवर्ड रिसर्च के आपका ब्लॉगिंग का करियर एकदम खत्म है। अगर आपने देखो ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता है, एडसेंस नहीं मिल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता, और ट्रैफिक लाने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छे से आना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले समझाया है कि ब्लॉग पे ट्रैफिक आता कैसे, और उसमें सबसे जरूरी पॉइंट होता है कीवर्ड्स। अगर आप सही कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में यूज करते हो तो 101% आपके आर्टिकल्स में गूगल से ट्रैफिक आएगा। तो यहां पे मैं आपको एक पर्सनल अपना अनुभव बताता हूं। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी 2009 में, तो मैं क्या करता था, किसी भी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल देखा और सेम वैसा ही आर्टिकल अपने दिमाग से लिख देता था या फिर कॉपी पेस्ट कर देता था। यही चीज आप करते होंगे। आप ज्यादातर कीवर्ड रिसर्च नहीं करते होंगे, और करते भी होंगे तो थक जाते होंगे कि यार कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है, जहां से देखो उल्टे सीधे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कीवर्ड रिसर्च कहां से करूं, किस कीवर्ड के ऊपर काम करूं। तो इस चीज से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है दिमाग में कि भाई ब्लॉगिंग का सफर बहुत मुश्किल है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। लेकिन आपका राहुल भाई है तो हर चीज को बहुत ही ज्यादा आसान कर देगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस वेबसाइट में कुछ ऐसे फ्री टूल्स के बारे में जिनसे आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को एकदम शानदार बना सकते हो। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बोनस ट्रिक भी देने वाला हूं कि आपको परफेक्टली इन टूल्स को कैसे यूज करना है। तो चलिए बताता हूं आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में जिनसे आपकी ब्लॉगिंग जर्नी हो जाएगी एकदम मजेदार और आपको काम करने में भी मजा आने लगेगा। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा जो कि होता है सीड कीवर्ड्स। अब राहुल भाई का वीडियो है, डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा जो कि कंसेप्ट्स होते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट्स आप अपने भाई की वीडियो से सीखते जाओगे तो एक दिन ब्लॉगिंग में एक परफेक्ट ब्लॉगर बन जाओगे। तो सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखिए गाइस, जैसे कि एक पौधा होता है तो पौधा बनने से पहले वो एक बीज होता है। आप उस बीज को जमीन में डालते हो, उसको खाद देते हो, पानी देते हो टाइम टू टाइम, तो वो बीज धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसे ही हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें किन किन कीवर्ड्स को ढूंढना है। अब देखो पता होगा तो हम कीवर्ड रिसर्च टूल्स का यूज ही क्यों करेंगे। अगर हमें सब पता है कि हमें किन किन कीवर्ड्स पे काम करना है तो हमें टूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत तो यही है भाई, स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता किन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, तो वहां पे काम आते हैं सीड कीवर्ड्स। अब जैसे कि आपके ब्लॉग का नीचे है, एग्जांपल से समझते हैं ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, आप ऑनलाइन पैसा कमाने पे आर्टिकल्स लिखते हो, तो आपके दिमाग में क्या है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग पे आर्टिकल लिख रहा हूं। तो ऑनलाइन अर्निंग हमारा क्या होगा, सीड कीवर्ड्स। इसकी मदद से हम वो कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं, फिर हम उन पे आर्टिकल्स लिखेंगे, ट्रैफिक अपने आप आएगा। तो सीड कीवर्ड क्या हुआ, ऑनलाइन अर्निंग। ऐसे ही आप वेट लूज पे काम करते हो कि वजन कम करने से रिलेटेड टिप्स। अब आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स चाहिए वजन कम करने से रिलेटेड जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं, तो आपके लिए शुरुआती जो आपका कीवर्ड होगा वो क्या होगा, वेट लूज। तो ये क्या होगा, हमारा सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड एक छोटा कीवर्ड होता है जो कि आपके दिमाग में आता है कि मैं किस टॉपिक पे काम करना चाहता हूं और किस चीज से रिलेटेड कीवर्ड चाहता हूं। आई होप सो आप समझ चुके हो सीड कीवर्ड क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में। हर एक टूल को मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है और कौन सा ये टूल है, किस तरीके से आप इसको यूज करके अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो। दोस्तों जो सबसे पहला टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टूल है, टोटली फ्री है और इसको मैंने काफी सारी वीडियोस में यूज किया है। तो आज मैं आपको इसको यूज करने का एक अलग तरीका बताऊंगा कि आप इसको परफेक्टली कैसे यूज कर सकते हो। इस टूल की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, आप इसमें एक छोटा सा सीड कीवर्ड डालो और ये आपको लाखों कीवर्ड्स दिखा देता है उस सीड कीवर्ड से रिलेटेड। अगर आप देखना चाहते हो कोई पर्टिकुलर टर्म आपके माइंड में है कि भाई मुझे आर्टिकल लिखना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है किस टॉपिक पे लिखूं, तो आप अपने दिमाग से मत लिखना, आप उस टॉपिक पे लिखना जिसको लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉग आपने अपने लिए नहीं बनाया कि आप उसको पढ़ो, ब्लॉग आपने बनाया है लोगों के लिए। तो जो लोग पसंद कर रहे हैं उस पे आपको आर्टिकल लिखना चाहिए। और आपको कैसे पता लगेगा कि लोग
लोग क्या देखना पसंद करते हैं वो आपको बताएगा गूगल कीवर्ड प्लानर। तो चलिए आपको बताता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका, जिसकी मदद से आप ढेरों कीवर्ड निकाल सकते हो एक छोटे से कीवर्ड से। तो दोस्तों गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। आपको सबसे पहले करना क्या होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल को ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करना जिन लोगों को नहीं आता उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वैसे इसे ओपन करना बहुत आसान है। आप यहाँ पे जब इसे ओपन कर लेते हो आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके से ये वाली विंडो खुल जाती है। यहाँ पे हमें किस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो इंडिया शो हो रहा होगा, तो आपको जिस भी कंट्री के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है आपको वो कंट्री यहां से चूज कर लेनी है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के लिए करना चाहते हो यूनाइटेड स्टेट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए करनी है ऑस्ट्रेलिया कर सकते हो, तो जहां के लिए भी करनी है। अब सपोज करो आप मुंबई के लिए करना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर मुंबई करोगे ना तो स्पेशल मुंबई के लिए भी कर सकते हो कि मुंबई में लोग क्या क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सिटी के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं तो आप यहाँ से कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें कीवर्ड रिसर्च करते हुए क्या चीज ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी हम अपने ब्लॉग पे काम करने वाले होते हैं, हमें कुछ आर्टिकल्स के लिए आइडियाज चाहिए होता है, तो हमारे माइंड में नहीं होता हमें किस चीज पे काम करना है। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं रेसिपीज ब्लॉग का। सपोज मुझे ये पता है कि मुझे रेसिपीज पे काम करना है, तो रेसिपीज में क्या होगा, जब भी हम कुछ लिखेंगे तो यही लिखेंगे ना, समोसा रेसिपी, मोमोज रेसिपी इन हिंदी, मोमोज रेसिपी इन इंग्लिश, यानी जिस चीज की भी रेसिपी चाहिए उसमें हमारा सीड कीवर्ड क्या होगा, कॉमन रेसिपी। इतना समझ आया? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेसिपी, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एक्सक्लूड एडल्ट आइडियाज हैं इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फिल्टर ऐड करेंगे। फिल्टर ऐड करके हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड फिल्टर पे और कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब हम कह देते हैं कि हमें सिर्फ वो कीवर्ड्स दिखाओ जिसमें रेसिपी आता हो। ठीक है, अप्लाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आया बनाना ब्रेड रेसिपी। ये लोग लिख के सर्च कर रहे हैं, कितने सर्चेज हैं, 1000 से 10,000। यहाँ पे लोग लिख रहे हैं पैनकेक रेसिपी। ठीक है, यहाँ पे हमें सारी वो चीजें मिलेंगी जो लोग लिख के सर्च कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे है चॉकलेट चिप कुकी रेसिपी, इसको 1000 से 10,000 लोग लिख के सर्च कर रहे हैं। तो आपको क्या पता था कि रेसिपीज से लोग लिख के गूगल में क्या क्या सर्च करते हैं, वो आपको यहाँ पे गूगल खुद बता रहा है। तो आपको देखो इतने सारे कंटेंट आइडियाज मिल गए कि आप अगर इन पे काम करोगे तो क्या होगा, आपके पास गूगल से ट्रैफिक आएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एडवांस ट्रिक भी बताने वाला हूं जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, एक सीड कीवर्ड डाला, उससे रिलेटेड गूगल ने बहुत सारे कीवर्ड दिखा दिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं रेसिपीज छोड़ के, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज करो वेट लूज का। यहाँ पे वेट लूज सर्च किया, गेट रिजल्ट्स पे मैंने क्लिक किया। अब वेट लूज से रिलेटेड लोग लिख के क्या क्या सर्च करते हैं वो हमें दिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो एक भी नहीं दिखाया क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ था रेसिपी का। तो मैंने जैसे ही वो फिल्टर हटाया अब यहाँ पे वेट लूज वाले आ गए। देखो डाइट प्लान फॉर वेट लूज, इस तरीके से आपको वेट लूज से रिलेटेड काफी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली आप गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का यूज आपको किस लिए करना है, डायरेक्टली यहाँ से कोई कीवर्ड उठा के आर्टिकल नहीं लिखना है। उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में वीडियो के कि हम यहां से कीवर्ड को यूज कैसे करेंगे। लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर टूल आपको सीड कीवर्ड डालने पे उससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आइडियाज दे देता है कि आप किस किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। तो आपको इस चीज के लिए इसको यूज करना है और बहुत ही यूजफुल ये टूल है, बहुत सारे वेज में आप इसे यूज कर सकते हो। वो हम आने वाली वीडियोज में इसके बहुत सारे यूजेस को और भी सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इसको यूज करना है, सीड कीवर्ड डालो, उससे रिलेटेड ये कंटेंट्स आपको बता देगा कि आप ब्लॉग पे क्या क्या डाल सकते हो। इस तरीके से अगर कीवर्ड रिसर्च आप इसको करके करोगे, लाइफ में कभी भी आपको टॉपिक्स की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों जो दूसरा हमारा कीवर्ड रिसर्च का फ्री टूल है वो है कीवर्ड शिटर टूल। अब ये जो टूल है ये भी बहुत ही जबरदस्त लगता है मुझे, क्योंकि आपको इसमें एक छोटा सा कीवर्ड डालना होता है, उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपको 1 सेकंड में ये काफी सारे कीवर्ड्स दिखा देता है। यानी 1 सेकंड में आपको हजारों आइडियाज मिल जाते हैं कि आपको आर्टिकल किन किन चीजों पे लिखना है। जिन लोगों को दिक्कत आती है कि यार टॉपिक नहीं मिल रहा है ब्लॉग के लिए, क्या लिखूं, तो यहां पे आप इस टूल को यूज कर सकते हो। जस्ट एक छोटा सा शब्द डालो, उससे रिलेटेड ये आपको खुद बहुत सारे कीवर्ड्स दे देगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कौन सा टूल है, कैसे आपको इसे ओपन करना है और कैसे आपको इसे यूज करना है। दोस्तों इस टूल को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको इसे ओपन करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है कीवर्ड शिटर। जो पहली वेबसाइट होगी वो होगी keywordshiter.com, जिसके आगे लिखा होगा फ्री कीवर्ड टूल।
आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसको यूज करना हद से ज्यादा आसान है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसे यूज करना है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे कंट्री चूज करनी है कि आप किस कंट्री के लिए कीवर्ड्स को फाइंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपने केस में कर रहा हूँ इंडिया, तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक या एक से ज्यादा कीवर्ड्स डाल सकते हो जो कि हमारे सीड कीवर्ड होंगे या फिर कोई भी कीवर्ड जिससे रिलेटेड आप बहुत सारे कीवर्ड्स चाहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, सपोज करो ऑनलाइन अर्निंग। ये मैंने डाल दिया कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप कीवर्ड्स दिखाओ जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। ये डालने के बाद आपको स्टार्ट शीटिंग पे क्लिक करना है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये सॉफ्टवेयर अपना काम करना शुरू कर देता है। अब ये आपको इतने सारे कीवर्ड्स दिखा देगा जिन पे अगर आप काम करोगे उससे आप अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिख सकते हो और आपको पैसा भी मिलेगा अगर आपका आर्टिकल रैंक करेगा। फिलहाल मैं आपको इसे स्टॉप करके दिखाता हूँ। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये चलता ही जाएगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर इसने हमें ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े बहुत सारे कीवर्ड्स दिखा दिए। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग डाला, ऑनलाइन अर्निंग एप्स, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स, ऑनलाइन अर्निंग एप्स फॉर स्टूडेंट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये सब चीजें अपनी मर्जी से नहीं दिखा रहा है, इस चीज को समझना। ये जो आपको कीवर्ड्स दिखा रहा है ये वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कीवर्ड इसने दिखाया ऑनलाइन अर्निंग एप्स विदाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये क्या है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है जो कि मैंने काफी वीडियोस में बताया। जिस कीवर्ड में 3 वर्ड से ज्यादा शब्द आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो यहाँ पे देखो 3 से ज्यादा कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आ रहे हैं, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड का क्या फायदा है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी मिलेंगे और छोटे कीवर्ड्स भी मिलेंगे। एक पर्टिकुलर कीवर्ड डालो और ये टूल आपको उससे रिलेटेड हजारों कीवर्ड्स दिखा देगा। आप उन पे आर्टिकल लिख सकते हो, उनको और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हो कि इन हजारों में से आपको किस आर्टिकल पे काम करना चाहिए, किस कीवर्ड पे काम करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो पूरा वीडियो देखना ताकि आपको कीवर्ड रिसर्च के टूल्स का अच्छे से समझ आ जाए। सारा कुछ देखो फ्री का है, लेकिन जितना अच्छे से समझोगे कंसेप्ट को उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि जस्ट मैंने एक वीडियो बनाना है। ये वीडियो मैं इस मोटिव से बना रहा हूं कि जिन मेरे भाई बहनों को कीवर्ड रिसर्च में दिक्कत आती है ना, वो आसानी से सीख जाए। देखो मैं भी किसी एक टूल को यूज नहीं करता हूं, मैं भी कम से कम काफी सारे टूल्स को यूज करता हूं। कभी कोई कर लिया, कभी कोई कर लिया, कभी पेड कर लिया, कभी फ्री कर रहा हूं। तो आपको भी इन टूल्स को ऐसे ही यूज करना है कि जब नीड हो, जिस चीज की नीड है उसी हिसाब से किसी भी टूल को यूज कर लो। ब्लॉगर हो तो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और जितनी नॉलेज लोगे ना उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद जो तीसरा टूल है उसको मैंने बहुत सारी वीडियोस में यूज किया और आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है, वो है HRF का फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल। इस टूल की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये आपको पर्टिकुलर कोई कीवर्ड है उसका वॉल्यूम बता देता है, यानी उस कीवर्ड पे कितने सर्चेज हैं और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। यानी अगर आप उस कीवर्ड पे काम करते हो, उस पे आर्टिकल लिखते हो, तो उसके रैंक करने के चांसेस कितने हैं, ये जो टूल है टोटली आपको बता देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे इस टूल को ओपन करना है और कैसे इस टूल को आप यूज कर सकते हो और इसकी मदद से कैसे आप अपने ब्लॉग को गूगल में जल्दी से रैंक कर सकते हो। तो दोस्तों इस टूल को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है HRF फ्री कीवर्ड रिसर्च। और जैसे ही आप एंटर करते हैं जो पहली वेबसाइट होगी hrf.com और आगे लिखा होगा कीवर्ड जनरेटर, फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल यहाँ पे लिखा होगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको यूज करना बहुत आसान है। आपको सिंपली हर टूल की तरह यहाँ पे अपनी कंट्री चूज कर लेनी है कि आपको किस कंट्री के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है। तो यहाँ पे हम इंडिया कर लेते हैं और यहाँ पे आपको अपना कोई कीवर्ड डालना है। अब इस टूल की सबसे खास बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने काफी वीडियोस में भी बताया और जिस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग करता था, फ्री वाली ब्लॉगिंग, मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं थे स्टार्टिंग फेज में पेड टूल्स को खरीदने के, तो मैं इस टूल को बहुत यूज करता था और इस टूल ने मेरी इतनी मदद की है कि जो मेरी पहली ब्लॉगिंग की अर्निंग आई थी 2016 में, वो इसी टूल की वजह से आई थी, क्योंकि इस टूल को मैंने बहुत अच्छे से यूज करना सीख लिया था। फ्री में मैं इसका यूज करता था और जितने टूल्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उसमें से कीवर्ड प्लानर का भी मैंने बहुत यूज किया है। उसको मैं कीवर्ड निकालता था, इसकी मदद से कुछ चीजें चेक करता था और उन पे काम करता था। तो बहुत दोनों ने मेरी मदद की है। तो उसी से मैंने ब्लॉगिंग को सीखा था, जब मैंने खुद दिमाग लगाया था। वो चीज मैं आपको वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली बताऊंगा कि मैंने कैसे यूज किया था कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स को। तो यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ ऑनलाइन पैसा, या फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज IAS कैसे बने।
ठीक है, एंटर किया, नॉर्मली मैंने कीवर्ड डाला, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने जैसे ही देखा आईएएस कैसे बने, इस पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी, इस टूल की सबसे ज्यादा प्योरिटी, एक सबसे ज्यादा एक बोलते हैं ना खूबसूरती क्या है कि हमें कीवर्ड दिखा देता है कि कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता। अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं तो कीवर्ड डिफिकल्टी हमें ये बताता है कि आपका आर्टिकल गूगल में रैंक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं इस कीवर्ड की आपके आर्टिकल के लिए रैंक करने की। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम मतलब कि महीने का इस पे कितने सर्चेज लोग लिख के सर्च करते हैं, वो है 6700। ऐसे ही यहाँ पे कीवर्ड है आईएएस कैसे बने 12 के बाद, यानी 12वीं के बाद। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है। इसका मतलब अगर आप इस पे काम करते हो, अच्छा आर्टिकल लिखते हो, पहले पेज पे आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। महीने में इसको 250 लोग लिख के सर्च करते हैं। तो ये जो टूल है ना, ये मेरा फेवरेट टूल है। इसका पेड वर्जन भी है जो कि काफी महंगा पड़ता है, स्टार्टिंग में इग्नोर ही करना, फ्री वाले को यूज करो। तो यहाँ पे आप किसी भी कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी चेक कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस टूल का एक और एग्जांपल, एक और यूज बताता हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, जैसे कि वेट लूज, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, सपोज करो वेट लूज डाइट चार्ट, ये कीवर्ड है। और आप इस टूल पे आते हो, यहाँ पे कोई भी कीवर्ड पेस्ट करो और फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करो, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करो। तो यहाँ से आप उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देख सकते हो कि अगर आप इस पे काम करते हो तो काम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो है 47। अगर आप इस कीवर्ड पे काम करते हो ना, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, रैंक करने में आपके पसीने छूट जाएंगे पहले पेज पे आने में, क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी काफी ज्यादा है। कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी कम होगी ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है पहाल न्यूट्रिशन वेट लूज डाइट चार्ट, 0 कीवर्ड डिफिकल्टी है, 700 महीने के सर्चेज हैं, बड़े प्यार से रैंक कर जाओगे। यहाँ पे कॉलर्स वेट लूज डाइट चार्ट, अब मुझे क्या पता था इस तरह का कोई कीवर्ड होगा, लेकिन इस टूल ने बता दिया। इस पे काम करोगे तो आसानी से रैंक कर जाओगे। तो इस टूल को थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करना, और अगर आपने इसको यूज करना अच्छे से सीख लिया, देखो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आई प्रोमिस टू यू यार, आई स्वेयर टू गॉड, कि भगवान कसम मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं, मैं इतना जेन्युइन तरीके से आपको हर चीज बता रहा हूं। अगर उसके बाद भी आप बोलते हो ना भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आप अभी मेहनत अच्छे से नहीं कर रहे हो। अगर मेहनत अच्छे से कर रहे हो तो दिमाग आप अच्छे से नहीं लगा रहे हो। तो चीजों को सीखो, जल्दी हार मानना छोड़ दो कि मैंने कीवर्ड रिसर्च किया, बहुत मेहनत करी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि भाई ब्लॉगिंग का फील्ड है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने इस टाइम में मेहनत कर ली ना, ये टाइम आपको महीने के ना 1-2 लाख रुपए आराम से दे देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जो चीजें बता रहा हूं अपने भाई पे भरोसा करके, अपना दिमाग यूज करके अच्छे से काम करना, तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद जो फोर्थ टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। अब इसके बारे में भी मैंने पहली कई वीडियोस में बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप इस टूल को यूज करके, जो कि गूगल का खुद का है, आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो किन किन कीवर्ड्स में गूगल पे रैंक कर रही है। अगर आप ये जान लोगे कि आपकी वेबसाइट गूगल में किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, तो आप उन कीवर्ड्स पे और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हो, और जो ऑलरेडी आर्टिकल लिखे हुए हैं उनको और उसमें सुधार करके उनको गूगल में रैंक करवा सकते हो, जहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप गूगल सर्च कंसोल की मदद से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो दोस्तों इस टूल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है सर्च कंसोल, जो कि सभी को पता है ज्यादातर। सर्च कंसोल को ओपन कर लेना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्च रिजल्ट्स का, तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, ये मेरा एक डेमो ब्लॉग है, उसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मेरे जो असली ब्लॉग्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, वो मैं कभी भी वीडियोस में नहीं दिखाता हूँ, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आगे चैनल पे आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा कि क्यों नहीं दिखाता हूँ अपने मेन ब्लॉग्स को। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, उसके बाद मैंने मेन ब्लॉग्स को दिखाना बंद कर दिया था। तो चलो ये चीज तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड रिसर्च आपको यहाँ से कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्वेरीज आ रही हैं। क्वेरीज का मतलब कि वो कीवर्ड्स जो कि मेरे गूगल में रैंक कर रहे हैं,
तो यहाँ पर मेरे नाम से जो कीवर्ड है वो है राहुल उपमन्यु। तो देखो यहाँ पे 1721 लोग मेरे नाम से लिख के मेरे ब्लॉग पे आए हैं। तो ये चीज करने के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि लोग आपको आपके नाम से जाने। इस चीज को हम यहाँ पे भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंप्रेशंस और क्लिक्स दो चीज आ रही हैं, इन दोनों को समझ लो कि ये चीजें होती क्या है। इंप्रेशन का मतलब देखो क्या होता है, अब राहुल भाई का चैनल है तो हर चीज अच्छे से समझना, ऊपर ऊपर से समझने से कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया राहुल उपमन्यु, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, राहुल उपमन्यु जब कोई कीवर्ड लिख रहा है तो यहाँ पे उसको मेरा ब्लॉग दिखा, है ना, उसको गूगल पे दिखा राहुल उपमन्यु का ब्लॉग। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इंप्रेशन हुआ। अगर किसी ने क्लिक किया तो वो किस में आ जाएगा, क्लिक्स के अंदर, और अगर उसने क्लिक नहीं किया तो वो इंप्रेशंस में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने राहुल उपमन्यु लिखा तो 2218 लोगों को मेरा ब्लॉग यहाँ पे दिखा, लेकिन 2218 में से सिर्फ 1721 लोगों ने क्लिक किया। ऐसे ही यहाँ पे कीवर्ड है बच्चों की शिक्षाप्रद कहानियां। ये जब किसी ने गूगल में लिखा था तो 3713 बार उनको मेरा ब्लॉग दिखा था, लेकिन उनमें से सिर्फ 192 लोगों ने क्लिक किया। तो आप खुद देखो कितने कम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस ब्लॉग पे मैं अभी काम नहीं कर रहा हूं, तो इस वजह से इसकी रैंकिंग कम होती जा रही है। एक टाइम पे मैंने यहाँ पे एक महीने में 70,000 का ट्रैफिक लेके आया था मैं इस पे, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसकी रैंकिंग बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पे देखो आप इस टूल का यूज कैसे करोगे, यहाँ पे आपको वो कीवर्ड्स देखने हैं जिन पे इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड है ओप्पो मोबाइल प्राइस 5,000 से 10,000, इस पे 18,782 इंप्रेशन आए कि जब भी इतने लोगों ने देखा ओप्पो ये कीवर्ड किसी ने लिखा होगा तो 18,782 लोगों ने सर्च किया, उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने मेरे ब्लॉग को खोला। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इसको इंप्रेशन ज्यादा मिले क्लिक नहीं मिले तो इस आर्टिकल को मैं और ज्यादा अच्छा लिखूंगा, इस पे मैं 2-3 आर्टिकल और लिखूंगा, या फिर इसमें मैं काफी सारी इमेजेस डालूंगा, थोड़ा सा और ज्यादा क्वालिटी इसकी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इस टूल को यूज को आपको करना है इसलिए कि यहां से आपको ऐसे कीवर्ड्स पता लग जाएं जो कि आपके गूगल में रैंक हो रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे, यानी ट्रैफिक नहीं आ रहा। अब ऐसे हंसी बन गए लिरिक्स, इस पे 10,943 इंप्रेशन हैं लेकिन एक क्लिक आया। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने ब्लॉग पे जाऊंगा, इस आर्टिकल को खोलूंगा और इसको और ज्यादा अच्छा लिखूंगा ताकि मुझे यहां से और ज्यादा क्लिक्स मिलने लगे, यानी और ज्यादा ट्रैफिक मिलने लगे। तो आप इसकी मदद से, सर्च कंसोल की मदद से अपना जो आपका ब्लॉग होगा उसके कीवर्ड्स को निकाल सकते हो कि आपको कहां कहां से ट्रैफिक आ रहा है और कैसे कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों की शिक्षाप्रद कहानियां, इस पे 3,713 इंप्रेशन मिले लेकिन 192 क्लिक मिले, यानी क्लिक कम मिल रहे हैं। तो इसको मैं इंप्रूव करूंगा। अगर हम क्लिक्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे सारे के सारे वो कीवर्ड्स दिखेंगे जिन पे ज्यादा क्लिक आए, जैसे राहुल उपमन्यु पे ज्यादा है, उसके बाद बच्चों की शिक्षाप्रद कहानियां पे ज्यादा है। तो आपको एनालिसिस करना है भाई, जितना आप लोग अपने आप को, अपने ब्लॉग को जितना टाइम दोगे चीजों को समझने में, उतना ही आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं है आप आ जाते हो कल आप करोड़पति बन जाओ। आपको यहाँ पे टू द पॉइंट एक बात बोलता हूँ, मेहनत नहीं कर सकते आज ही छोड़ दो, लेकिन जो लोग मेहनत कर सकते हैं ना, 2 साल बाद खुद को देखना आप कहां पे होंगे। लेकिन मेहनत ऐसे मत करना कि एक ही डायरेक्शन में करते रहो, मेहनत करते हुए चीजों को सीखना भी पड़ता है। अगर एक गलत चीज को आप 2 साल तक करते रहोगे तो आप गलत काम करने में परफेक्ट बन जाओगे, उसके बाद आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो मेहनत कर रहे हो उसको एक पल पे आके सोचो, क्या मैंने ये ठीक किया? अगर ठीक किया तो आगे करते रहो, लेकिन अगर गलत किया तो उसको ठीक करो और फिर आगे दोबारा मेहनत करो सही तरीके से। ये परफेक्ट तरीका है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है जो कि मैं बहुत यूज करता हूं वो है गूगल ऑटो सजेस्ट। अब ये एक ऐसा टूल है जिसने इसको यूज करना सीख लिया भाई, उसको कभी भी कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट आइडियाज से रिलेटेड कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो लोग गूगल ऑटो सजेस्ट के कीवर्ड्स को यूज करके आर्टिकल लिखते हैं ना, उनको एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलता है और उनके ब्लॉग जल्दी गूगल में रैंक कर जाते हैं, क्योंकि यहां से आपको वो कीवर्ड्स मिलते हैं जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं। अब जिन कीवर्ड्स को लोग गूगल में लिख के सर्च करेंगे उनके ऊपर आप आर्टिकल लिख दोगे तो भाई क्यों आपका ब्लॉग गूगल में रैंक नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे प्रीमियम टिप्स बताता हूं गूगल ऑटो सजेस्ट को यूज करने के, कि आप किस तरीके से यहां से कीवर्ड्स को निकाल सकते हो।
दोस्तों गूगल ऑटो सजेस्ट एक ऐसा टूल है जो कि खुद गूगल ही है एक तरह से, और ये आपको वो कीवर्ड्स बताएगा जो लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। अब आपको पता है ज्यादातर 99% लोग सर्च करने के लिए गूगल का यूज कर रहे हैं, तो गूगल से बेहतर कौन जान सकता है कि लोग उसके ऊपर क्या लिख के सर्च करते हैं। तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसको यूज करने के, यहाँ से कीवर्ड्स निकालने के कि लोग लिख के क्या सर्च कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग लिख रहे हो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको गूगल पे सर्च करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने लिखा ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, कैसे शुरू करें। अब देखो गूगल खुद बता रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गूगल कैसे स्टार्ट करें। गूगल ने क्या बताया, ब्लॉगिंग कैसे बनाएं, ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है, यानी गूगल खुद बता रहा है कीवर्ड्स को। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखो सपोज ऑनलाइन अर्निंग मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग और स्पेस दबाया। अब गूगल क्या कह रहा है, देखो ऑनलाइन अर्निंग टिप्स, स्पेस दबाया, इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, बिगिनर्स इन पाकिस्तान, इजी। मतलब गूगल खुद आपको कीवर्ड्स दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन अर्निंग टिप्स फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया, एक और स्पेस दिखाया और दिखा दिया हाउ टू स्टार्ट अर्निंग मनी ए स्टूडेंट इन इंडिया। मतलब आप एक चीज डालो, गूगल 10 चीज आपको खुद सजेस्ट कर देगा। इसको बोला जाता है गूगल ऑटो सजेस्ट। इसकी मदद से आप वो कीवर्ड्स निकाल सकते हो अपने ब्लॉग निश से रिलेटेड जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका होता है आप कीवर्ड डाल दो, एंटर कर दिया कोई भी जो आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड सर्चेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको और कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपने सर्च किया उससे रिलेटेड। देखो हाउ कैन अ 12th स्टूडेंट अर्न मनी, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे देखो कितने सारे कीवर्ड मिल गए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो गूगल ऑटो सजेस्ट एक कितना आसान तरीका है कीवर्ड निकालने का, जिसकी मदद से कोई भी एक बच्चा भी कीवर्ड रिसर्च कर सकता है। अभी आगे वीडियो में कुछ छोटी मोटी एडवांस चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगी, वो आप लास्ट तक वीडियो देखना, स्किप मत करना। इसके बाद जो हमारा छठा टूल है वो है QuestionDB.io। अब ये जो टूल है इसका क्या काम है, आप इसको एक छोटा सा सीड कीवर्ड दो और ये उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा देगा। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने इसको कीवर्ड दिया है उससे रिलेटेड लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर सबसे लास्ट में FAQs में डाल सकते हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आर्टिकल बहुत जल्दी गूगल में रैंक होगा और आपको गूगल से लाखों का ट्रैफिक भी लाके दे सकता है। तो इस टूल को भी आप यूज कर सकते हो। बताता हूं आपको कौन सा टूल है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस टूल को ओपन करने के लिए आपको गूगल खोलना है और यहाँ पे आपको लिखना है QuestionDB। इतना लिखते ही आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी QuestionDB.io, इसको ओपन कर लेना है। टोटली फ्री है, यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक लिख देना है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं सपोज करो हम वही लिख देते हैं ऑनलाइन अर्निंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन अर्निंग, स्पेलिंग गलत लिख दी, और क्योंकि रात हो रही है आपको अगर मैं यहाँ पे टाइम दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों को मैं बोलता हूँ ना मेहनत किया करो मेहनत किया करो, आप लोग सोचते होंगे राहुल भाई आप कितनी मेहनत करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम नाउ करता हूँ गूगल पे, तो आप देख सकते हो सुबह के 2:28 हो रहे हैं, यानी ये रात का टाइम है जो कि AM में आता है। 24 तारीख लग चुकी है, तो 2:30 मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी इसको वीडियो को रिकॉर्ड करते करते अप्रोक्सीमेटली मुझे 3:30 बज जाएंगे और तब जाके मैं सोऊंगा। तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी करना है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ब्लॉगिंग कर रहे हो तो मैंने ब्लॉगिंग भी रात को जाग जाग के की है, बहुत टाइम तक मैं जगा हूँ, 4 बजे सोया हूँ, तब जाके ब्लॉगिंग में इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। तो इसलिए सीखो भाई, जितना सीखोगे ना उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन अर्निंग, जनरेट पे क्लिक किया। अब ये जो टूल है थोड़ा सा टाइम लगाता है, आपको वेट करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली आधा 1 मिनट, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। आपको ये ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा बोर ना हो जाओ। तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखे थे, उससे रिलेटेड इन्होंने मुझे 141 यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा दिए। आप इनको यूज कर सकते हो, जैसे कि व्हाट आर द बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स, ये लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं, ऐसे ही अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं ये लोग गूगल में जो लिख के सर्च करते हैं वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें से 4 या 5 क्वेश्चंस चुनना जो आपको सही लगते हैं, आपके आर्टिकल से रिलेटेड, उनको FAQ में डाल देना, उससे आपके आर्टिकल की रैंकिंग गूगल में बढ़ेगी और आपको गूगल से ट्रैफिक आएगा। तो आप इस तरीके से इस टूल का यूज कर सकते हो जो कि टोटली फ्री है। इसके बाद जो हमारा लास्ट
जो टूल है कीवर्ड रिसर्च करने का वो है गूगल ट्रेंड्स। बहुत सारे लोगों ने सुना तो है इसके बारे में गूगल ट्रेंड्स, लेकिन मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जिसको यूज़ करना जानते हैं। अगर आप गूगल ट्रेंड्स को यूज़ कर लेते हो दिमाग लगाकर, तो मैं आपसे दावा करता हूँ बिना किसी एसईओ के ना आप अपने ब्लॉग पे लाखों का ट्रैफिक लेके आ सकते हो। कोई एसईओ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप गूगल ट्रेंड्स को प्रॉपर यूज़ कर लेते हो। तो मैं आपको बताता हूँ गूगल ट्रेंड्स का प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाता है, लेकिन इसको लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि राहुल भाई ने आज बताया तो 2-4 दिन यूज़ किया, ट्रैफिक नहीं आया तो छोड़ दिया। भाई राहुल के चैनल पे हर चीज़ जेन्युइन मिल रही है, तो उसकी बातों पे भी ध्यान दिया करो कि लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना है। और जो लॉन्ग टाइम तक फॉलो करते हैं उनको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो लॉन्ग टाइम तक फॉलो करो और उसके बाद देखो क्या होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ गूगल ट्रेंड्स को परफेक्ट और एक अच्छे तरीके से कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करने का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पे ब्लॉगिंग कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, जो आप आर्टिकल्स लिखते हो उनके कुछ टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे, उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं, वजन कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको लोग अगर 10 साल बाद देखेंगे तब भी काम करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रेंड के हिसाब से चलती हैं। मतलब कि जैसे कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये क्या एक ट्रेंड है। 10 साल बाद कोई थोड़ी देखेगा कि यहाँ पे क्या फीफा में चल रहा था। तो ये चीजें होती हैं। अब जैसे कि वर्ल्ड कप आएगा क्रिकेट का, आईपीएल आएगा, वो चीजें क्या है, ट्रेंड है। तो ट्रेंड में काम करने का फायदा क्या होता है कि जिस टाइम पे वो ट्रेंड आने वाला होता है तो आपको क्या होता है, वहां से एकदम से ट्रैफिक मिल जाता है। उसी के लिए आपको गूगल ट्रेंड्स यूज करना है। तो यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स में काफी सारे ऑप्शन होते हैं। आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्चेस में आना है। यहाँ पे ये आपको क्या दिखाएगा, कंट्री के हिसाब से आपको ये सर्चेस दिखाता है कि इस टाइम पे लोग किस किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या क्या चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको रियल टाइम सर्चेस पे क्लिक करना है, कंट्री चूज कर लें। जिस भी कंट्री से रिलेटेड आप ब्लॉग रैंक करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लें। बहुत ही आसान है। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करें कि आपके ब्लॉग की कौन सी कैटेगरी है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ टैग का, तो यहाँ पे मैंने टैग सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे पिछले 24 घंटे में लोगों ने क्या क्या ज्यादा देखा है, किस चीज में लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग डेस्क है, अमेजोन से रिलेटेड इस पे काफी सारी चीजें आ रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी आर्टिकल मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आप देखोगे लोग क्या क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट इज ब्लैक फ्राइडे सेल, फ्लिपकार्ट ब्लैक फ्राइडे सेल 2022, नाइक ब्लैक फ्राइडे सेल। तो ये लोग ये लिख लिख के सर्च कर रहे हैं। तो ये क्या है, 24 घंटे में लोग इन क्वेरीज को लिख के सर्च कर रहे हैं। अगर आप इन पे आर्टिकल लिखोगे तो आपके 90% चांस होंगे, अगर आप अच्छा आर्टिकल लिख दोगे, कि आपको यहाँ से भर भर के ट्रैफिक मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे गूगल एंड्रॉयड टीवी, ये यहाँ पे एक पोस्ट आ रही है। इस पे मैंने क्लिक किया, दोबारा से नीचे आया, यहाँ पे आप देखो रिलेटेड क्वेरीज में जियो सिनेमा, स्पोर्ट्स 18, और यहाँ पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं इनको खोलो, पढ़ो और आप भी आर्टिकल लिख दो। तो ब्लॉगिंग में सफल होने का एक मूल मंत्र क्या है, आप ऐसे आर्टिकल्स पे काम करो जो एवरग्रीन हो, जो आज भी हैं, कल भी हैं, 10 साल बाद भी रहेंगे। और जल्दी से रैंक करने के लिए आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी काम करो, कि जो आज के टाइम पे लोग जिनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उन पे भी आर्टिकल्स डाल दिया करो। तो दोनों तरफ से बेनिफिट होगा। ट्रेंडिंग जो आर्टिकल होंगे वो आपको एकदम से रिजल्ट देंगे, लेकिन जो एवरग्रीन होंगे उसका क्या होता है, वो आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक और पूरी लाइफ के लिए रिजल्ट देते हैं अगर आप अच्छा काम करते हो। तो उसके लिए बाकी के टूल्स को यूज करो एवरग्रीन कंटेंट के लिए, लेकिन ट्रेंडिंग आर्टिकल्स ढूंढने के लिए आपको गूगल ट्रेंड्स का यूज करना है। आई होप सो अब आप इसको एक अच्छे तरीके से यूज करोगे। दिमाग में ये लेके मत चलना कि यहां से मैंने कोई टॉपिक लिखा तो पहले टॉपिक पे ही भाई लाखों का ट्रैफिक आ जाए, वो आपकी किस्मत से होगा। लेकिन अगर मेहनत पे भरोसा रखोगे, काम करते रहोगे लॉन्ग टाइम तक, तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक यहाँ पे बोनस टिप देना चाहूँगा। मैंने आपको 7 टूल्स के बारे में बताया, लेकिन अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो, जल्दी रैंक करना चाहते हो अपने ब्लॉग को, तो आप इन टूल्स को कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सपोज करो आपने जो कीवर्ड प्लानर था गूगल का, वहाँ से कोई कीवर्ड निकाला। अब वहाँ से आपको ये चीज़ तो पता लग रही है इस पर सर्चेस कितने हैं, आपको कीवर्ड का आइडिया मिल गया, लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है। मतलब अगर आप इस पर आर्टिकल लिखोगे तो उसके कितने %
100% चांसेस होंगे वो गूगल में रैंक कर जाएगा। तो गूगल कीवर्ड प्लानर से आप आइडियाज ले लो कीवर्ड के। उसके बाद एचआरएफ का जो फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है उससे आप उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल लो। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि कैसे आप इनको कंबाइन करके टूल्स को बेटर रिजल्ट्स ले सकते हो, और उन पे अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो आपके आर्टिकल 100% गूगल में रैंक करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको यहाँ पे टूल्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गूगल कीवर्ड प्लानर टूल पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा IAS। IAS मेरा सीड कीवर्ड है, जिससे मैं ढूंढना चाहता हूँ कि लोग गूगल पे IAS से रिलेटेड क्या क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने IAS लिखा। फिल्टर पे आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे सिर्फ वही कीवर्ड्स दिखाओ जिसमें IAS आता हो। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जितने भी आ रहे हैं वो यहाँ पे वो कीवर्ड्स आ रहे हैं जिनमें IAS आता है। तो यहाँ पे देखो, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल ने हमारी इतनी हेल्प कर दी कि यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि जो IAS है उससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अब हमें क्या करना है, HRF के फ्री कीवर्ड टूल पे आना है, यहाँ पे IAS को पेस्ट करना है, फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करना है जो हमने वहां से कीवर्ड लिया। अब ये बता देगा, देखो IAS सिलेबस इन हिंदी, इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है 5, और एग्जैक्ट सर्चेज कितना है 8.6 के। लेकिन हमें यहाँ से तो पता नहीं लग रहा था ना कि इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, लेकिन इसने हमें यहाँ पे बता दी। और इसके साथ साथ कुछ और कीवर्ड्स भी बता दिए, जैसे कि UPSC IAS सिलेबस इन हिंदी, 6 कीवर्ड डिफिकल्टी 1000 सर्चेज हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कहीं से भी कीवर्ड ढूंढो, अगर आपको उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी लेनी है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, पेड और फ्री टूल में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि पेड टूल में आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं, कीवर्ड आइडिया भी एक जगह मिल जाएंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी भी एक जगह मिल जाएगी। लेकिन फ्री वाले में थोड़ा सा हमें 2-3 चीजों का यूज करना पड़ता है, और कोई भी सीक्रेट नहीं है। जितने भी सीक्रेट होंगे ना, एक एक करके सारे पत्ते आपके सामने खोल दूंगा। बस आप प्रॉमिस करना कि यार मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं यार। 3 बजे मैं रात को जाग के कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए कर रहा हूं। तो प्लीज मेहनत करना, आपको बहुत कुछ सिखाने का मन है यूट्यूब के ऊपर, कोडिंग वगैरह सारी चीजें सिखाऊंगा, बस आप सीखने के लिए तैयार रहना। तो इस तरीके से आप टूल्स का यूज करोगे और आर्टिकल लिखोगे कीवर्ड रिसर्च करके, तो 101% ट्रैफिक आएगा। बस मेहनत से पीछे मत हटना। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको लाइफ में कभी भी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपका पेड टूल्स का बजट नहीं है, क्योंकि सारा कुछ आपको मैंने फ्री में बता दिया। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, इस वीडियो को फॉलो करो, फ्री में कीवर्ड रिसर्च करो और अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को जबरदस्त बना लो। और लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बहुत कम बोलता हूं, प्लीज गाइस लाइक कर दिया करो वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो, क्योंकि आपका भाई आपको वो कंटेंट दे रहा है जो कि बहुत कम लोग देते हैं। मैं आपको सारी चीजें प्रीमियम बता रहा हूं जो मैं खुद यूज करता हूं या फिर करता था। तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करो। और जिन मेरे भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने भाई के कहने पे, आपका छोटा बड़ा जो भी लगता हूं भाई हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो। बाकी आपकी मर्जी है, आपका भाई आपको इस चैनल पे बहुत कुछ सिखाने वाला है। अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुई है, देखते जाओ आगे आगे कि आपका भाई आपको क्या क्या सिखाएगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और ब्लॉगिंग हो, ऑनलाइन अर्निंग हो, यूट्यूब हो या कोई भी फील्ड हो, कोडिंग का हो, कुछ भी हो, आपका भाई सब कुछ समझाएगा आपको। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है, आपको बस निरंतर मेहनत करती रहनी है, बाकी आपका भाई संभाल लेगा। तो मेहनत करते रहना, सफलता आपका भाई आपको दिलवा के रहेगा। मिलता हूं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मेहनत करते रहो, बाय बाय।